जय श्री कृष्णा, हरि बोल, जय श्री राधे। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे बेल आइकन होगा उस पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज का जो वीडियो है वो स्पेशल इसीलिए कि बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि माता जी इस चीज़ पे वीडियो बनाए कि हम लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहते हैं तो पहले तो आपको उनके लिए, अगर आप उन्हें लाते हैं तो पहला नियम ये है कि आपको अनियन, गार्लिक, नॉन वेज, दारू, नशे की कोई भी चीज़ आपके घर में नहीं होनी चाहिए। अगर अनियन गार्लिक बनता है और अगर ऐसा है कि भाई घर में और लोग खाते हैं और बनाना ज़रूरी है तो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आप पूरे किचन को अच्छे से क्लीन करके और अपने ठाकुर जी का भोग बना के उसको साइड में रख दीजिए और फिर बाद में आप अपना भोग कर सकते हैं। ये स्टार्टिंग का प्रोसेस है, अगर आप नहीं छोड़ पा रहे लेकिन आप सेवा करना चाहते हैं तो। और कम से कम आपको 4 पहर का भोग आपको ठाकुर जी को ज़रूर लगाना है और प्रॉपर खाना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बतासा दे दिया या कोई मिठाई रख दिया, वो कभी कभी के लिए ठीक है, बट आपको जो आप खाते हैं वही आपको ठाकुर जी को खिलाना है। पहले उन्हें भोग लगाना है और फिर बाद में प्रसाद की तरह उसे खुद ग्रहण करना है। ये पहला नियम है। दूसरा कि आपको ठाकुर जी को रोज स्नान कराना है। अगर आप जैसे कि पंचामृत से स्नान नहीं करवा सकते हैं तो आपको एटलीस्ट तुलसी दल, मतलब तुलसी का पानी होता है, अगर आपके पास गंगा जल है या यमुना नदी का पानी है तो वो भी कुछ आप डाल के ठाकुर जी को स्नान करवा सकते हैं। तुलसी अनिवार्य है उनके भोग, इवन हम उनके स्नान के लिए भी बिना तुलसी डाले वो मतलब स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे आप लोग को पता होगा हमारे कृष्ण भगवान को तुलसी अति प्रिय है। और तीसरा एक ये बात है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर हम कहीं जाएंगे तो ठाकुर जी की सेवा कैसे कर सकते हैं। देखिए, अगर आप 3, 4, 5 घंटे हैं, अगर इस टाइम के लिए जा रहे हैं तो आप अपने ठाकुर जी के पास पानी हो गया या उनको जो भी पसंद है खाने में वो आप उनके पास रखिए और अपने भगवान को कहिए कि भगवान, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूँ, ये आपका भोजन है और ये आपका पानी है, मैंने यहाँ रखा है, अगर आपको भूख लगे तो आप खा लीजिएगा, मैं बहुत जल्द आ जाऊँगी। ऐसा बोल के, जैसे आप अपने बच्चों को कैसे बोलते हैं, क्योंकि बाल स्वरूप है लड्डू गोपाल, तो आप उन्हें ये बोलिए और आप ये बोल के जा सकते हैं। फिर वापस आके आप उन्हें भोजन वगैरह जो है उनका वो करा सकते हैं। तीसरी चीज़ मुझे ये पूछी गई थी कि अगर हम मासिक धर्म में होते से कि अगर मंथली प्रॉब्लम है हमारी चल रही है तो हम सेवा कैसे करें। अगर आपके घर में कोई और है सेवा करने के लिए तो आप उनसे सेवा करवा सकते हैं। आपके घर पे कोई और लोग हैं वो सेवा कर सकते हैं, सेवा का यही नियम रहेगा। और अगर जैसे कि मैं अकेले रहती हूँ और मैं अगर मंथली प्रॉब्लम में होती हूँ तो मैं अपने लल्ला को 2 दिन पहले ही सुला देती हूँ, उनको ये बोल के कि उनको तो पता है कि मंथली प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, तो मैं उन्हें 2 दिन पहले ही उनके सामने मतलब 5-6 दिन का जो उनका सूखा जो भोग बोलते हैं, ड्राई भोग जो होता है, वो आप लगा दीजिए, उनके पास रख दीजिए और पानी रख दीजिए और आप उन्हें बोल दीजिए कि प्रभु देखिए ऐसी तकलीफ़ है, 5-6 दिन के लिए आप यही खाइए, उसके बाद जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं आपको प्रॉपर आपकी सेवा करूंगी। लल्ला के हमेशा वस्त्र भी बदले जाते हैं, रेगुलर वस्त्र चेंज होते हैं। ऐसे नहीं कि फटे फटे कपड़े नहीं पहनाने हैं उन्हें, अच्छे कपड़े पहनाइए। जैसे आप अपने बच्चों को या खुद अच्छे कपड़े पहनते हैं वैसे ही अच्छे कपड़े आप अपने लाला को भी पहनाइए, उतने ही अच्छे तरीके से आप उन्हें रखिए। और बहुत लोगों को मैंने देखा है कि ऐसे ही लाला पड़े हैं, उनको सुला ही नहीं रहे हैं, उनकी सेवा ही नहीं कर रहे हैं, बस पड़े। जी नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, आपके घर में भगवान है, वो ठाकुर जी हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, तो उनकी आप जितनी ही सेवा करेंगी उतना ही आपके लिए बेहतर है। लाला को सुबह जब उठाएं तो ऐसे घंटी बजाएं या ताली बजा के उन्हें उठाएं, फिर उन्हें पानी पिलाएं, फिर उनको स्नान आदि करा के अच्छे कपड़े पहना के उनकी आरती करके उनको बाल भोग लगाएं सुबह का जो है वो। फिर अगर आप भजन कीर्तन है अगर आपके घर में चलता रहता है तो आप टीवी में लगा दीजिए, अगर आपको ऐसा है तो वो लगा दीजिए। दोपहर के टाइम पे भी सेम प्रोसेस है, बीच बीच में आप उनको पानी हो गया, क्योंकि गर्मी का टाइम है तो पानी हो गया या नारियल पानी है या कुछ भी ऐसी चीज़ें आप जो उनको अपनी शक्ति अनुसार आप खिला पिला सकती हैं। फिर दोपहर का भोग आपको लगाना है। फिर भोग लगाने के बाद लल्ला को वस्त्र चेंज करवाने हैं, कपड़े चेंज करवा के आपको उन्हें सुलाना है, क्योंकि जैसे दोपहर को बहुत लोग सोते हैं तो लल्ला भी सोते हैं, आप उन्हें भी सुलाइए थोड़ी देर। फिर बाद में 4:30 बजे आप उन्हें उठाइए,
घंटी बजा के और ताली बजाना है। उठाइए उनको, अच्छे से उनको राधे राधे बोलिए, फिर उनको उठाइए बिठाइए, फिर पानी पिलाइए, दूध पिलाइए। एक टाइम तो हो सके तो आप दूध पिलाइए, मैं तो एक टाइम दूध उनको पिलाती हूँ। फिर ऐसे ही सेम प्रोसेस रात्रि के भोजन का होता है। ऐसे 4 पहर के भोग हैं जो आपको लगाने हैं। अब लोग कहते हैं कि सोएंगे कैसे, सुलाना किस तरीके से। देखो बहुत सिंपल है। लल्ला के नाइट सूट आते हैं, नाइट के कपड़े आते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो जो भी आपके पास अवेलेबल है उसे अपनी शक्ति अनुसार आप कर सकते हैं। आप उनके कपड़े चेंज करवाइए, सारी चीज़ें उनको, जैसे तिलक विलक लगाया होता है रात को वो निकाल दिया जाता है, अच्छे से निकाल दीजिए। उनके हाथ पाँव दबा दीजिए अच्छे से। हम कैसे बच्चों को प्यार से सुलाते हैं ना, ऐसे झूला झुलाते हैं, कुछ लोग माँ अपने हाथ में रख के ऐसे करती हैं, उतने ही प्यार से आप उन्हें सुलाइए हाथ पाँव दबा के। ये पूरा प्रोसेस है। जैसे कि मैं माला जाप करती हूँ तो मैं 16 माला मुझे करना होता है। एकादशी का आपको व्रत रखना है। धीरे धीरे जब आप ऐसे इतना, अगर आप ठाकुर जी की सेवा में अगर आप इतना अगर आप करने लगते हैं तो धीरे धीरे आपका अनियन गार्लिक जो नहीं छोड़ पा रहे हैं वो धीरे धीरे अनियन गार्लिक भी छोड़ देते हैं। फिर वो माला जाप भी करने लगते हैं, फिर वो कंठी भी पहन लेते हैं। मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। जब मेरे पास ठाकुर जी आए थे तो मैं बहुत सारे नियम नहीं जानती थी। मैं अनियन गार्लिक तब भी खाती थी, लेकिन मैं ठाकुर जी के लिए अलग से निकाल देती थी। फिर ठाकुर जी अपनी व्यवस्था खुद ही कर लेते हैं जहाँ वो जाते। जब उन्हें लगा करे ये तो नहीं छोड़ रही है, फिर धीरे धीरे उन्होंने छुड़वा दिया मेरे से अनियन गार्लिक। तो मैंने अनियन गार्लिक छोड़ दिया, फिर मैंने माला जाप करना शुरू कर दिया, फिर देखिए मैंने कंठी भी पहन लिया। तो ये तो ठाकुर जी की कृपा रहेगी तो धीरे धीरे सब हो जाता है। लेकिन अगर आप सेवा शुरू करना चाहते हैं तो ये बेसिक नियम है, तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। हरि बोल, जय श्री राधे।